वेलकम बैक केस चेजर्स। आज हम एक बहुत अहम मौजू पे बात करने वाले हैं और वो है लॉ कॉलेज तक पहुंचने के सफ़र के बारे में। ख्वाह आप इस वक्त कॉलेज में हो या आप सोच रहे हो कि लॉ कॉलेज की तरफ आना है, ये वीडियो आपको वो बेसिस फराहम करने वाली है जो कि आपको लॉ कॉलेज में पहुंच के ट्रांजिशन करने के लिए आसानी देगी। लेकिन ये वीडियो आम ज़्यादा मेहनत करें की तरह के टिप्स नहीं देगी, बल्कि ये एक्चुअल लाइफ एक्सपीरियंसेस की बेस के ऊपर है। तो आइए अपने कॉफ़ी के कप उठाइए और हम इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। अपने राइटिंग स्किल्स को बेहतर बनाइए। तो आइए सबसे पहले राइटिंग स्किल्स के बारे में बात करते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि वाकई राइटिंग ये तो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। लेकिन केस चेजर्स, राइटिंग स्किल्स ऐसे स्किल्स हैं जो आपको ना सिर्फ लॉ कॉलेज में बल्कि आगे आपके लीगल प्रोफेशन में भी शदीद मदद करने वाले हैं। लॉ के प्रोफेशन में एक माइन्यूट सी गलती भी आपके एक मतलब को असल मतलब से अलहदा कर देगी। मिसाल के तौर पे, मैं जिस वक्त अपनी समर इंटर्नशिप कर रहा था तो मैंने एक लीगल मेमो अपने सीनियर को बना के दिया और मैं उस मेमो के ऊपर बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा था। भाई जाहिर है मेरे कई दिन की मेहनत उस पर लगी थी। लेकिन जब मैंने वो मेमो अपने सीनियर को दिया तो एक माइन्यूट सी कौमे की गलती की वजह से तमाम अटेंशन उस कौमे की तरफ चली गई और मेरी जो इतने दिनों की मेहनत थी वो पसे पुश चली गई। अब इससे मैंने एक चीज़ सीखी, वो ये कि लिखते वक्त एक एक चीज़ भी इम्पॉर्टेंट होती है। तो सवाल उठता है कि आखिर फिर अपनी राइटिंग को बेहतर कैसे बनाएं। सोचिए, आप जो कुछ भी लिख रहे हैं उसको ज़रूर प्रूफ रीड कीजिए। ख्वाह आप ईमेल लिख रहे हों या मैसेज कर रहे हों या इवन अपने दोस्तों से बात कर रहे हों, तो एक दफ़ा अपने मैसेज को प्रूफ रीड कर लें। और याद रखिए, नए एआई इंटेलिजेंस के चैटबॉट्स मसलन चैट जीपीटी या ग्रामरली का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे डिपेंड नहीं कीजिए। एक और टिप ये कि अपनी राइटिंग को ऊंची आवाज़ में पढ़िए। अब ये सुनने में बड़ा स्टूपिड लगता है, लेकिन जब आप अपनी आवाज़ सुनते हैं तो आपको कई ऐसी गलतियाँ मालूम हो जाती हैं जो आप आम तौर पे पढ़ते हुए नहीं पकड़ पाते। यकीन मानिए ये आदत आपको लॉ कॉलेज में बहुत फ़ायदा देगी। पॉइंट नंबर 2, अपने ज़ाती प्रोसेस को समझिए। अब इसका मतलब ये है कि आपने अपने पर्सनल प्रेफरेंस पहचाननी है कि किस तरह से अगर आप नोट्स लें तो वो आपके जहन में रह जाते हैं। अब मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट पे भी लिख के देखा, वन नोट में भी नोट्स बना के देखे और हाथ से भी लिख के देखा। और इस सूरत में मेरी पर्सनल प्रेफरेंस ये है कि मैं हाथ से लिखूं तो मेरे जहन में इंफॉर्मेशन ज़्यादा देर तक रहती है। ये पर्सनल प्रेफरेंस आप जितनी जल्दी से पहचान लेंगे, उतना ही आपके लिए लॉ कॉलेज में दबाव हैंडल करना आसान होगा। और पॉइंट नंबर 3, नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग एक ऐसा लफ्ज़ है जो एक एक्सट्रोवर्ट को भी जहर लगता होगा, लेकिन यकीन मानिए केस चेजर्स, ये नेटवर्किंग आपके लिए गेम चेंजर बन सकती है। मुझे याद है कि मैंने फर्स्ट ईयर में एक लोकल वकील से रब्ता किया और मैं उस वक्त बहुत नर्वस था। भाई मेरी क्या हैसियत कि मैं एक शख्स से टाइम लूँ। लेकिन जब मैंने उनसे रब्ता किया तो मुझे मालूम हुआ कि उन्होंने मुझे बहुत इज्जत से बुलाया, मुझे अपने करियर के बारे में बताया और मुझे बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स बताए। अब उनसे ये मुलाकात ही मेरे समर इंटर्नशिप तक पहुंचने का एक रास्ता बनी। तो नेटवर्किंग आपके लिए एक गेम चेंजर बन सकता है। पॉइंट नंबर 4, एक गैप ईयर लेने के बारे में सोचिए। अब मुझे मालूम है कि एक बड़ी पर्सनल सी प्रेफरेंस है। कुछ लोग सोचते हैं कि एक बीच में गैप ईयर लिया जाए तो वो बेहतर समझ सकेंगे कि आया उन्हें लीगल प्रोफेशन में आना चाहिए या किसी और प्रोफेशन में जाना चाहिए। अब एक गैप ईयर लेने के फ़ायदे भी हो सकते हैं और नुकसान भी हो सकते हैं, बट इस चीज़ को लाजमी कंसिडर कीजिए। पॉइंट नंबर 5, दोबारा से पढ़ना सीखिए। अब लॉ कॉलेज में आपने तो बहुत ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन ये सिर्फ पढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि इसको इफ़ेक्टिवली पढ़ने के बारे में है। यानी कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए। और ना सिर्फ ये, बल्कि आपने इसको पढ़ना है इस नीयत से कि आपने इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करना है, क्योंकि यही तो आखिर वकील का काम होता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि लॉ कॉलेज में फर्स्ट ईयर में क्या एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए, तो उसके ऊपर मैंने एक पहले से वीडियो बना के रखी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर बबल में भी आ जाएगा। लॉ कॉलेज में एक दफ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की क्लास में मेरे साथ कोर्ट कॉलिंग हुई। मेरे टीचर ने मुझसे इशारा करके पूछा कि मिस्टर हैदर, मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का बहुत फेमस केस है,
एक स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में क्या हुआ था। अब मैंने तो वो इन्फॉर्मेशन इस वजह से छोड़ दी थी कि वो बड़ी एक माइन्यूट सी इन्फॉर्मेशन थी और मुझे लग रहा था कि शायद ये इम्पॉर्टेंट ना हो। लेकिन जब मेरे टीचर ने मुझसे ये पूछा और मुझे इसका जवाब नहीं आता था, तो ज़ाहिर है मुझे शर्मिंदगी हुई। इसलिए मैंने ये सीखा कि जो केस होता है उसके अंदर एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। तो उसके बारे में मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अभी से आप जो पढ़ रहे हैं, उसके अंदर सोचें कि राइटर ने एक इन्फॉर्मेशन क्यों दाखिल की है, क्यों ऐड की है और उसका बिगर पिक्चर में क्या मतलब हो सकता है। ये आपके दिमाग को गहराई में सोचने के लिए चैलेंज करेगा। एक और चीज़ जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो ये कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर एक मुश्किल किताब को उठा के पढ़िए। मैं अक्सर लोगों को द सीक्रेट बैरिस्टर लाजमी सजेस्ट करता हूँ। इसको पढ़ते हुए आप ये सोचें कि आखिर राइटर ने ये इन्फॉर्मेशन क्यों लिखी है और इसको इस नीयत से भी पढ़िए कि आपने इसके ऊपर क्रिटिसिज्म देना है। तो ये थे वो 5 पॉइंट्स जो आपको लॉ कॉलेज के सफ़र तक पहुंचने में शदीद मदद करेंगे और ना सिर्फ ये आपकी पढ़ाई को बेहतर करेंगे बल्कि लॉन्ग टर्म में भी आपके स्किल्स को मज़ीद बेहतर करेंगे। याद रखें, हर किसी का सफ़र मुख्तलिफ होता है। जो चीज़ मेरे लिए काम की वो आपके लिए काम नहीं कर सकती। तो इसीलिए अपने पर्सनल प्रोसेस को समझिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट्स में बताइए वो कौन से टिप्स हैं जो आपको पर्सनली पसंद आए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस मज़ीद डालता रहूँगा। आपके लॉ कॉलेज के सफ़र में बेस्ट ऑफ लक।